आज की हमारी खास पेशकश उस इंसान पर जिसे भारतीय सिनेमा ने 100 मैन का खिताब दिया। नाम है राज कपूर। राज कपूर एक नाम जो सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक ऐसा फिल्मकार था जिसने कैमरे के पीछे और सामने दोनों जगह अपने हुनर की छाप छोड़ी। वो जो करते थे उसमें सपनों का जादू था। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। आज भारतीय सिनेमा के उस शोमैन की बात करूंगा जिनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था। नाम है राज कपूर। पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे थे। उनका असली नाम रणवीर राज कपूर था। और क्या आप जानते हैं, आज का रणवीर कपूर उन्हीं के नाम पर है। राज कपूर की पहली फिल्म बतौर अभिनेता नीलकमल 1947 में आई थी, लेकिन असली शुरुआत 1948 में हुई जब उन्होंने महज 24 साल की उम्र में आर के फिल्म्स की नींव रखी और आर फिल्म बनाई। राज कपूर की फिल्मों की खास बात थी उनकी कहानियां। याद कीजिए, आवारा, श्री 420 और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में केवल मनोरंजन नहीं थी, ये भारत के समाज का आईना थी। आपने उनका वो गाना सुना होगा, आवारा हूं। ये गाना न केवल भारत बल्कि रूस तक गूंजा। लोग राज कपूर को भारतीय चार्ली चैपलिन कहने लगे। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। राज कपूर की फिल्मों में गरीबी, प्रेम और समाज का संघर्ष दिखाया गया। श्री 420 में उनके किरदार ने सबक सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी के बिना कोई सफलता नहीं टिकती। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने अपनी किताब राज कपूर दी वन एंड ओनली शोमैन में लिखती हैं कि राज कपूर का मानना था कि जो दर्शक पैसा खर्च कर थिएटर में फिल्म देखने आता है वह मनोरंजन के लिए आता है, ना कि सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्यों को सुनने के लिए। हालांकि उन्हें इस बात का भी एहसास था कि सिनेमा सामाजिक विषयों को उठाने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए उन्होंने अपनी फिल्मों को लेकर एक ऐसा नजरिया अपनाया जिसके माध्यम से वे अपने दर्शकों का मनोरंजन करते हुए उन पर प्रभाव डालने में कामयाब हुए। रितु नंदा अपनी किताब में आगे लिखती हैं कि मेरे पिता सिनेमा को जीते और सांस लेते थे। यह सिर्फ उनका पेशा नहीं था बल्कि उनकी पूजा थी। वह अक्सर कहते थे, इंसान की जिंदगी एक ही बार मिलती है और मैंने इसे फिल्मों के जरिए जीने का फैसला किया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपार सफलता के बावजूद मेरे पिता जमीन से जुड़े हुए थे। वह कहते थे, एक सितारा सिर्फ अपनी आखिरी हिट फिल्म जितना बड़ा होता। उनकी यही सादगी उन्हें सबका चहेता बनाती थी। राज कपूर की फिल्मों का संगीत उनकी आत्मा थी। शंकर जयकिशन, मुकेश और लता मंगेशकर की जादुई तिकड़ी ने राज कपूर की फिल्मों को अमर बना दिया। जीना यहाँ मरना यहाँ, प्यार हुआ इकरार हुआ जैसे गाने हर पीढ़ी को छूते रहे हैं।
प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। फिल्मी दुनिया में राज कपूर और नरगिस की सबसे चर्चित जोड़ी रही है। मानो सिनेमा के आसमान पर सितारे चमक रहे हों। बरसात से लेकर आवारा और श्री 420 तक ये जोड़ी दर्शकों के दिलों में घर कर गई थी। लेकिन पर्दे के पीछे राज कपूर की जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। नरगिस से उनकी दोस्ती और प्रोफेशनल रिश्ते की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। राज कपूर की जयंती से पहले कपूर खानदान की तीसरी और चौथी पीढ़ी के सदस्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक मुलाकात कर उन्हें इस अवसर पर 15 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राज कपूर फिल्म महोत्सव के लिए आमंत्रित भी कर चुके हैं। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। और राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं। 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो एक कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है। आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। यानी एक बहुत बड़ी भारत को उनकी सेवा थी। और फिर वह समय आया वर्ष 1988 जब राज कपूर का फिल्मी दुनिया के इस शोमैन का निधन हो गया। लेकिन वो आज भी जिंदा है अपनी फिल्मों में, अपने गानों में, अपने सपनों के जरिए। उनकी विरासत सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस कलाकार और दर्शक तक फैली है जो सिनेमा को जादू मानता है। राज कपूर केवल एक फिल्मकार नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने भारतीय फिल्म को वो ऊंचाई दी जहां से हम आज दुनिया को गर्व से देखते हैं। उनकी फिल्मों को देखकर लगता है जैसे कोई सपना देख रहे हों। तो अगली बार जब आप आवारा या श्री 420 देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ फिल्में नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें भारत ने खुद को देखा। राज कपूर को सलाम है और आपको उनकी कुछ यादगार गानों के साथ छोड़े जाता हूं। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर